एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते बल्कि हीरे बहते हैं। और पाकिस्तान का एक ऐसा पेड़ जो 122 सालों से कैद में है। आखिर क्या है इस पेड़ का गुनाह है? और एक ऐसी चोरी जिसका खुलासा मरे हुए मच्छर की वजह से हुआ। और एक ऐसी मछली जो तैरने के बजाय चलती है। और एक ऐसा सफाई वाला जिसे कचरे के डब्बे में मिली एक ऐसी चीज से जिसने इसे बना दिया करोड़पति। क्या थी वो चीज? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों से आंसू के बदले हीरे निकलते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 1996 में लेबनान की 12 साल की हसना मसलमनी की आंखों से आंसू के बजाय अचानक ही शीशे की तरह क्रिस्टलाइज्ड मटेरियल निकलने लगा। उनकी आंखों से हर दिन 3-4 ऐसे टुकड़े निकलते थे। जब हसना के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए तो तब डॉक्टर भी इसकी हालत को देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा होता क्यों है। जब डॉक्टर ने उसकी आंखों से निकलने वाले शीशे के टुकड़ों की जांच की तो पता चला कि जिस मटेरियल से हीरे बने होते हैं सेम वही मटेरियल हसना की आंखों से निकलने वाले शीशे में भी है। हसना की आंखों से निकलने वाले शीशे के टुकड़े इतने तेज होते थे कि इससे कागज बड़ी आसानी से कट जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हसना की आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। 1996 के मार्च महीने में अक्टूबर महीने तक उसकी आंखों से शीशे के टुकड़े निकलते रहे और फिर ये खुद ही बंद हो गया। नंबर 8, पाकिस्तान में एक ऐसा पेड़ है जो पिछले 122 सालों से गिरफ्तार है। ये एक बरगद का पेड़ है जिसे आधिकारिक ऑर्डर पर 1898 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से ये पेड़ जंजीरों में बंधा हुआ है। 122 सालों से जंजीरों में कैद इस बेचारे पेड़ के गिरफ्तार होने की वजह ये है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्क्वीड जब शराब के नशे में था तब उसे लगा कि ये पेड़ चलते हुए उसका पीछा कर रहा है और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। माना कि जेम्स शराब के नशे में थे लेकिन एक पेड़ को गिरफ्तार करने वाले लोग क्या भांग के नशे में थे? इस पेड़ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर आई एम अंडर अरेस्ट लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है कि इस बेगुनाह पेड़ के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। चलो हम मिलकर जस्टिस फॉर बनियन ट्री की शुरुआत करते हैं। नंबर 7, अगर आपको अपने देश की कोई लड़की घास नहीं डाल रही तो आप ब्राजील के नोएवा डो कोर्डियरो गांव में चले जाइए। इस गांव की सारी लड़कियां पलके बिछाकर आपका स्वागत करेंगी। दरअसल मामला ये है कि नोएवा डो कोर्डियरो नाम के इस गांव में पुरुषों की भयंकर कमी है। ये महिला प्रधान गांव है जिसकी स्थापना मारिया सेनहोरिना ने की थी। इस गांव के सारे कामकाज महिलाएं ही करती हैं और नियम कायदे भी महिलाओं के द्वारा ही तय होते हैं। इस गांव में रहने वाले पुरुषों को महिलाओं के द्वारा बनाए गए नियमों पर ही चलना होता है। यही वजह है कि इस गांव की लड़कियों से शादी करने से ज्यादातर लड़के कतराते हैं। लड़कियों की कमी की वजह से इस गांव की ज्यादातर लड़कियों को पहले से ही शादीशुदा मर्दों से शादी करनी पड़ती है। यहाँ की लड़कियाँ बार बार अपील करके इस गांव में बसने के लिए लड़कों को बुलाती है लेकिन कोई भी लड़का इस गांव में बसने को तैयार नहीं होता। मतलब यहाँ यही बात हो गई, बुलाती है मगर जाने का। नंबर 6, क्या एक मरा हुआ मच्छर किसी चोर के बारे में बता सकता है? वेल, जरूर बता सकता है, बस पुलिस को एडवांस होने की जरूरत है। 2008 में फिनलैंड में कार चोरी हो गई। कार चोरी की कंप्लेंट दर्ज की गई और पुलिस कार की तलाश में लग गई। अगले दिन ये कार चोरी वाली जगह से 25 किलोमीटर दूर मिली। कार तो मिल गई लेकिन अब पुलिस के सामने चोर का पता लगाना बड़ी चुनौती थी। कार के अंदर तलाशी के दौरान पुलिस को इसमें एक मरा हुआ मच्छर मिला। इस मच्छर को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया और फिर मच्छर ने मरने से पहले जिस इंसान का खून चूसा था उसकी जांच की गई। खून से उस इंसान की डीएनए का पता चला। इसके बाद पुलिस ने डीएनए डेटाबेस में उस डीएनए का मैच ढूंढा एंड पुलिस को मैच मिल गया। ये डीएनए उसी शख्स का था जिसने उस कार की चोरी की थी। इस तरह से पुलिस चोर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। मच्छर के लिए इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 5, क्या आपने पैरों पर चलने वाली मछली को देखा है? जी हाँ, मछली चल भी सकती है। चलने वाली इस मछली का नाम अनफिश है। हालांकि ये मछली तैरना भी जानती है लेकिन ये चलना ही प्रेफर करती है। ये मछली केवल ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया में मौजूद डेरवेंट रिवर और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती है। लेकिन ये मछली विलुप्त होने के कगार पर है। इस मछली के जो फिन्स होते हैं उसकी बनावट हाथों की तरह होती है। यही वजह है कि इसे हैंडफिश नाम दिया गया है। इन्हीं हाथों की वजह से ये मछली समुद्र या नदियों के तल पर चलती है। नंबर 4, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला हमेशा छप्पर फाड़ के ही देता
देता है, कई बार लोगों को कचरे के डब्बे में पेपर में लपेट कर भी देता है। 2018 में साउथ कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक क्लीनर डस्टबिन से कचरे को जमा कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने एक डस्टबिन को उठाया तब उन्हें इसका वजन ज्यादा लगा। जब उन्होंने इसके अंदर देखा तब उन्हें एक पेपर में लपेटा हुआ ईंट जैसी कोई चीज दिखाई दी। जब उन्होंने पेपर को खोला तो उनके होश उड़ गए। इस पेपर में सोने की 7 ईंटें मौजूद। ईमानदारी दिखाते हुए उन्होंने इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद भी कोई इसे लेने नहीं आया। इसके बाद नियम के मुताबिक वो क्लीनर सभी 7 सोने की ईंटों के मालिक बन गए। सोने की सभी 7 ईंटों की कीमत 2 करोड़ 42 लाख रुपए थी। एक झटके में ही बंदा करोड़पति बन गया। नंबर 3, क्या आपने एक ऐसी गाय देखी है जिसका आकार एक बकरी के बराबर है? एक बकरी के आकार की इस गाय का नाम रानी है। रानी की उम्र 23 महीने है और इसका जन्म बांग्लादेश के फार्म में हुआ था। जन्म के समय ही इसका आकार काफी छोटा था और फिर इसका विकास भी काफी धीमी गति से हुआ। इस ड्वार्फ गाय की ऊंचाई मात्र 51 सेंटीमीटर और लंबाई 66 सेंटीमीटर है। वहीं इसका वजन मात्र 26 किलोग्राम है। दुनिया की सबसे छोटी गाय के रूप में रानी का नाम बहुत जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाला है। गिनीज बुक के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया की सबसे छोटी गाय की ऊंचाई 61 सेंटीमीटर है, जबकि रानी उससे 10 सेंटीमीटर छोटी है। वैसे ये गाय काफी प्यारी लग रही है। नंबर 2, टोरंटोस एनुअल बुक डोनेशन फेस्टिवल की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। वायरल होती इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें टोरंटो में आयोजित बुक डोनेशन फेस्टिवल की है, जहां लोगों ने इतने अधिक संख्या में किताबें डोनेट की है कि पूरा सड़क किताबों से ढक गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दावे फेक है। हाँ, ये सच है कि टोरंटो में हर साल बुक डोनेशन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां लोग बड़ी संख्या में बुक डोनेट करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें उस फेस्टिवल की नहीं है। इंटरनेट पर वायरल ये तस्वीरें टोरंटो में ही आयोजित नुइट ब्लंचे आर्ट फेस्टिवल के आर्ट इंस्टॉलेशन की है। नंबर 1, एक और जहां आज पूरी दुनिया में नदियों और नहरों के ऊपर ब्रिज बनाने में ढेर सारी कंक्रीट और स्टील का उपयोग किया जाता है, वहीं मेघालय में आज भी कई ऐसी जगह है जहां छोटी छोटी नदियों और नहरों के ऊपर पेड़ की जड़ों से ब्रिज बनाए जाते हैं। ब्रिज बनाने में जीवित पेड़ों के जड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि ब्रिज लंबे समय तक टिके रहे। एक बार निर्माण के बाद ब्रिज को देखभाल की जरूरत पड़ती है। पेड़ के पुराने जड़ों को हटाकर नई जड़ें जोड़े जाते हैं ताकि ब्रिज की मजबूती बनी रहे। अगर ब्रिज की हमेशा देखभाल की जाती रहे तो एक ब्रिज 150 सालों तक टिका रह सकता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।